राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज मैं आपको किसी मंदिर में वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पर पाठ पूजा की जाती है। वह स्थान, मंदिर का वह स्थान जहाँ पर पाठ पूजा की जाती है। देखिए इस पाटे को। यहाँ पर देखिए हरे और लाल रंग और सफ़ेद रंग से, पीले रंग से यह कुछ इस आकृतियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में पूजा की जाती है। यहाँ पर नवग्रह की पूजा की जाती है। और यह देखिए माँ के स्वरूप, तीनों देवी, माँ दुर्गे, माँ लक्ष्मी, माँ काली, इनके यह रूप। और ये देखिए जो माँ है वह शेर पर सवार है। और यहाँ पर ही नवरात्रि के दिनों में भक्त जन आते हैं और पंडित जी द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है। ये देखिए सभी देवियों के रूप। ये देखिए चंद्रघंटा, कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता। देखिए एक ही में सभी रूप समाहित हैं। और माँ कात्यायनी, कालरात्रि माता जी, और यह माता देखो महागौरी। यह सभी रूप एक ही माँ के हैं। माँ के अलग अलग रूप हैं और इन्हीं रूपों में माँ समाहित है। और इनका यह एक विराट रूप है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गे की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से इन 9 देवियों की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। और यह देखिए दूसरी तरफ हम चलते हैं जहाँ वीर हनुमान जी भी मौजूद हैं। देखिए वीर हनुमान जी। और ये देखिए माँ के ऊपर लाल चुनरी भी उड़ाई गई है। हम सभी यह जानते हैं कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा होती है। और हम यह देखते भी आए हैं बचपन से ही कि जहाँ माँ दुर्गा का मंदिर होता है वहाँ वीर हनुमान जी भी होते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, जब माता ने कन्या रूप में गुफा में जाकर तपस्या की थी तब वीर हनुमान जी ने वहाँ पर पहरा दिया था। इसीलिए वीर हनुमान जी भी वहीं पर मौजूद होते हैं। और यह देखिए साथ में दूसरी तरफ देखिए जो भैरवनाथ भी दिखाए गए हैं। देखिए जरा भैरव माता, देखिए यह माता के तीनों स्वरूप हैं। और माँ देखिए हम सभी की मुरादें पूरी करने वाली होती हैं। और माँ हम सभी की मुरादें पूरी भी करती हैं। और यह देखिए जरा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने परिवार के साथ यहाँ भी वीर हनुमान जी मौजूद है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने वीर हनुमान जी को वरदान दिया था कि आप हर युग में होंगे, आप कलयुग में भी होंगे। आज के समय में भी वीर हनुमान जी हम सभी के बीच में हैं, सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है। और वीर हनुमान जी तो वहीं पर होते हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है। ये देखिए वह स्थान है जहाँ पर पूजा की जाती है। यह पहले पुराने जो बुजुर्ग होते थे वह बनवाते थे ताकि यहाँ पर पूजा की जाए। और यह देखिए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी और वीर हनुमान जी किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी वीर हनुमान जी के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं वीर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, सभी भक्तों से ऊपर हैं। उसी प्रकार से हमें भी वीर हनुमान जी को ढूंढना होगा। अगर हम वीर हनुमान जी को ढूंढ लेंगे तब श्री रामचंद्र जी तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। हमें भी अपने समाज की इन बुराइयों को ख़त्म करके ईश्वर की तरफ जाना होगा। हम सभी देख रहे हैं आज समाज में कितना कुछ हो रहा है। हर तरफ बुराई, हर तरफ मार कटाई, भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, माता पिता बच्चों पर विश्वास नहीं करते।
ये सभी हमारे कलयुग की निशानियां हैं। मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाती हूँ। ये देखिए माता रानी ऑरेंज कलर के नारंगी कपड़ों में कितनी अलौकिक लग रही हैं, कितनी ही सुंदर लग रही हैं, कितनी अद्भुत इनकी काया देखिए, जिन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो इनके रूप में हम खो जाएं। चलो इनका दर्शन करते करते, इनके इस रूप के दर्शन करते करते मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है जो माता रानी का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। वैसे तो हमारे घर में भी हैं जो माता रानी को बहुत ही बड़े पुजारी हैं, वह माता रानी को बहुत मानते हैं। अब कोई भी उनको परेशानी होती है तो वह माता रानी के दरबार में भागे चले जाते हैं। उसी प्रकार से वह व्यक्ति जो है माता रानी की बहुत ही पूजा करता है। इतनी श्रद्धा भावना वह माता रानी में रखता है मानो कि माता रानी के साथ वह बैठकर अपने सभी दुख सुख बातें कर लेता है। देखते ही देखते धीरे धीरे माता रानी उसके ऊपर अपनी कृपा करने लगती है। हम सभी जानते हैं कि माँ तो माँ होती है, उसमें बहुत ही ममता होती है और वह अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाती, सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देती है। फिर माता रानी उस व्यक्ति पर कृपा करने लगी। देखते ही देखते धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी ना रही। हम सभी जानते हैं जब कोई व्यक्ति थोड़ा प्रोग्रेस करता है या उसके पास ऐसी सभी चीज़ें होने लगती हैं, कामयाब होने लगता है, तो आस पड़ोस वालों में जलन तो होती ही है। उसी प्रकार उसका एक दोस्त था जो उससे देखकर जलने लगा। फिर उसने उस शहर के राजा से कहा कि उस व्यक्ति ने महल से चोरी करता है क्योंकि अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। राजा व्यक्ति को बुलाता है। राजा कहता है, बताओ तुम मेरे महल से क्या चुराते हो? वह व्यक्ति बोला कि मैं आपके महल से राजा जी कुछ नहीं चुराता हूँ, मैं तो एक माँ का भक्त हूँ और श्रद्धा भावना के साथ माँ की अर्चना पूजा करता हूँ और माता रानी मुझ पर कृपा करती है। तो राजा सोचता है ये तो झूठ बोल रहा है, अगर भगवान जन खन के लिए कृपा करने लगे तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। फिर राजा जो होता है उस व्यक्ति को कहता है कि माता रानी को कहो कि वह दरबार में, मेरे दरबार में राजमहल में ही वास करे। वह माता रानी से प्रार्थना करता है और कहता है, हे माँ, हे जगदम्बे, किसी न किसी रूप में वहाँ प्रकट हों और मेरी मदद करें। जब वह बहुत जोर के रोने लगता है और मदद के लिए माता को पुकारता है, तब माता रानी दर्शन देती है और कहती है, नहीं राजन, मैं तुम्हारे महल में नहीं रह सकती। यह व्यक्ति जो है पूरी निष्ठा भावना के साथ मेरी पूजा करता है और मुझे श्रद्धा के साथ जो भी इसके साथ बन पड़ता है वह प्रसाद लगवाता है। इसलिए मैं तो भावना चाहती हूँ, मुझे पैसा या रुपया नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो इस व्यक्ति के यहाँ ही निवास करूँगी। इतना कहते हुए माता रानी अब वहाँ से जो अंतर्ध्यान हो जाती है। इस प्रकार से माता रानी ने उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा करी, जिस प्रकार से वह अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। अब धीरे धीरे देखो ये माता रानी है, देखो कितने ही सिंपल सोबर पोशाक में है, हल्के फुल्के कपड़ों में शेर पे सवार होकर बैठी है। उन्होंने सृष्टि में औरत की रक्षा के लिए और असुरों का वध करने के लिए जन्म लिया था, ठीक है ना जी। देखो शेर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आंखें देखिए इनकी कितनी सुंदर लग रही हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपनी बहू बेटियों को यही सिखाना है कि किस प्रकार से हमें डटे रहना है और किस प्रकार से हमें अपने हक के लिए लड़ना है और किस प्रकार से हमें बुराई का सामना करना है। और क्या कहें, हम देखो यह संसार जो है बहुत ही बुरा हो गया है। आज के समय में ये कलयुग का जो समय है बहुत ही बुरा हो गया है, क्योंकि इस समय में ना जाने क्या क्या हो रहा है। इसमें अपनी रक्षा के लिए खुद कदम उठाना होगा, खुद अपने
आत्मसम्मान के लिए खुद कदम उठाना होगा, जैसे माता रानी ने उठाया था। देखिए ज़रा इनकी आंखों में कितनी सुंदर लग रही हैं, और इनके होंठ, ये नाक की बाली कितनी सुंदर लग रही है ना जी। और इनके हार देखो, और धीरे धीरे ये नीचे जाते हुए देखो इनके हल्के फुल्के कपड़े और इनके गहने जो हैं कितने ही अद्भुत लग रहे हैं। उसी प्रकार से हमें भी सिंपल सोबर ज़िंदगी जीनी है, और स्वस्थ रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, और अच्छा ही बोलना है। हम ना किसी के साथ बुरा बोलेंगे, ना किसी से हम बुरा कहाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्यों होगा? ठीक है ना जी। इसलिए इस समाज में उतना सा ही बोलें जितना कि ज़रूरत हो। बिना व्यर्थ से किसी के साथ बहस मत करें, क्योंकि यह दुनिया बहस के काबिल नहीं है, और यह दुनिया बात करने के भी काबिल नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक बात का कितने सारे मतलब निकाल देते हैं। इससे अच्छा है कि हम खुद में रहें, और माता रानी के घाघरे को देखें, कितने ही सुंदर लग रहा है, सोबर सोबर सा, हल्का फुल्का सा। और ये कॉफ़ी कलर के दुपट्टा देखो माता रानी का कितना सुंदर लग रहा है ना जी। उसी प्रकार से हमें भी अपनी ज़िंदगी जो है बिल्कुल साधारण तरीके से जीनी है, ताकि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें। क्योंकि मैं आपके लिए यह छोटी छोटी वीडियो लेकर आती हूँ बड़े प्रेम से। आपके लिए वीडियो लाने के लिए मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ। कृपया करके आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी करा करें, और शेयर भी किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलता है, इससे मुझे वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। और आपका कमेंट पढ़ने से मुझे खुशी मिलती है कि शायद मेरी वीडियो भी कोई पसंद करने वाला है। इसलिए थोड़ा आप मुझे सहयोग दें। और माता रानी का ये कंगना देखें, झुमका देखें, कितना सुंदर है। कैसे हिला हिला के दिखा रही हूँ, देखो कितनी मेहनत करती हूँ मैं। और आप भी अपने जीवन में इतनी ही मेहनत करें, और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं, स्वच्छ बनाएं, और किसी के साथ बहस ना करते हुए अपने जीवन को आनंद में जिएं। क्योंकि यह बुराई का समाज है, और हम इस बुरे समाज में रहते हैं जहाँ औरतों का कोई सम्मान नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अपने सम्मान के लिए, इज्जत के लिए हमें खुद लड़ना होगा, खुद कदम उठाना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और माता रानी के दर्शन करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी। जरा करें दर्शन, देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही है ना जी। देखो जरा, थोड़ा मैं शांत होती हूँ, अब आप देखिए जरा माता रानी कितनी सुंदर लग रही है ना जी। देखिए धनुष, ये जो त्रिशूल है देखिए ज़रा, और माता रानी की आंखें देखो ज़रा कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर है। और ये माथे पे बड़ी सारी बिंदी देखो माता रानी की कितनी सुंदर लग रही है ना जी। माता रानी जैसे आंखों से कुछ कह रही हो, अपने भक्तों से बात करना चाहती हो, इस प्रकार से हमारी माता रानी है। बनाने वाले ने भी देखो कितनी शिद्दत से बनाया है इस माता रानी को, जैसे ऐसे लगता है सच में माता रानी हमारे सामने बैठी है। मैं ठीक कह रही हूँ? कह रही हूँ ना? तो कमेंट भी करें, है ना जी। और उनकी स्माइल देखें, और उनका हंसता हुआ चेहरा कितना ही अद्भुत लगता है ना जी। देखिए जरा कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। देखिए जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रेम से देखिए, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और हमें भी अपनी बेटियों को इतना ही बहादुर बनाना है, ये आप ज़रूर याद रखें कि बेटियां किसी से कमज़ोर नहीं होती, किसी से कम नहीं होती। उन्हें हमें स्ट्रॉन्ग बनाना हमारा जिम्मेवारी बनती है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं, बुराई से लड़ना सिखाएं, अपनी आत्मरक्षा करने सिखाएं। सिखाएंगे ना? तो कमेंट भी करें।
के बारे में बात करते हैं। ये देखिए माँ दुर्गा की पोशाक देखिए, बनाने वाले ने कितनी ही सुंदर बनाई है। देखिए ज़रा ऑरेंज कलर की यह पोशाक देखो कितनी ही सुंदर लग रही है। माँ दुर्गा इसमें कितनी फब रही है, या यूँ कह लें कि माँ दुर्गा पर ये ऑरेंज रंग कितना ही सुंदर लग रहा है। देखिए ज़रा ये माता का मुकुट देखिए, हाथ में शंख देखिए, इनके माथे पे इतनी बड़ी सारी बिंदी देखिए, और ये देखिए दुपट्टे पर इतनी चौड़ी चौड़ी गोट देखिए, है ना, कितनी सुंदर लग रही है। दुपट्टा तो देखो जैसे बनाने वाले ने पूरी कला ही इसमें डाल दी हो, है ना, कितने सुंदर। कोई कमी आपको लग रही है? नहीं ना। और ये देखिए शेर सवारी, शेर जी की सवारी कितनी सुंदर। इनकी आंखें देखो कितनी अद्भुत लग रही हैं, शेर की आंखें। देखो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने बुराई को ख़त्म किया, असुरों को ख़त्म किया, और उन्होंने औरत की रक्षा के लिए हथियार उठाया था। क्या हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? इतना तो हम कर ही सकते हैं, अपने लिए तो अपना कदम उठा ही सकते हैं। देखिए ज़रा कितनी सुंदर लग रही है माता रानी, और देखो कितनी आंखें इनकी कितनी ही सुंदर हैं, देखो ज़रा। और आप सभी को आज के लेबर डे पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। देखा जाए तो हम सभी भी लेबर हैं, क्यों? हम सभी इतने अपने अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं, अपने अपने हिसाब से सभी कार्य करते हैं, तो हम भी तो लेबर ही हुए ना। तो आप सभी को लेबर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए लटकन माता रानी का स्टोन्स वाला कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए कमल का फूल, गदा, और ये देखिए चुनरी, और फिर ये देखिए माता रानी का मुकुट देखिए, लाल, नीले, ऑरेंज, हरे रंग से जड़ा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। माता रानी के नथ देखो कितने सुंदर लग रही है। इनके आभूषण देखो जरा आप कितने सुंदर लग रहे हैं, बन बन पड़ रहे हैं, कितने अद्भुत लग रहे हैं आभूषण। मानो कह रही हूँ कि हमारी तो ज़िंदगी बन गई कि हम माता रानी के चरणों में अर्पित हो गए हैं, है ना जी। और माता रानी का ये घाघरा चोली देखो, घाघरे के ऊपर देखो कितनी चौड़ी चौड़ी गोट लगी है। ये है गोटा वर्क जो पहले पुरातन समय में चला करता था। यह कितना पोशाक में चार चांद लगा दिया करता था। आज के इस नवे युग में ये गोटा वर्क तो ख़त्म ही हो चला है। ये हमारी पुरानी परंपराएं जो थी वह किसी कारण से ही बनाई गई थी, है ना जी, जो कि पोशाक को चार चांद लगा दिया करते थे। सुनहरी रंग में गोटा वर्क, सिल्वर कलर में गोटा वर्क, चांदी वर्क में गोटा वर्क। पहले तो गोटे में चांदी की एक तार भी जड़ी होती थी। वह जो जब गोटे को बेचने जाते तो उस शीर ते सवार होके आई माँ, शीर सवारी कर आई मेरी माँ, शेरां ते शीर चढ़ाई चढ़ आई मेरी माँ, शेरां ते। माता जी दे हत्थ विच लाल लाल चूड़ियां, माता जी दे हत्थ विच लाल लाल चूड़ियां, कंजकां नूं वंडदी आई मेरी माँ, शेरां ते शीर चढ़ाई चढ़ आई मेरी माँ, शेरां ते। माता जी दे हत्थ विच लाल लाल चुन्नियां, माता जी दे हत्थ विच लाल लाल चुन्नियां, कंजकां नूं वंडदी आई मेरी माँ, शेरां ते शीर चढ़ाई चढ़ आई मेरी माँ, शेरां ते शीर चढ़ाई चढ़ आई मेरी माँ, शेरां ते। माता जी दे हत्थ विच हरी हरी मेहंदी, माता जी दे हत्थ विच हरी हरी मेहंदी, कंजकां नूं वंडदी आई मेरी माँ, शेरां ते शीर चढ़ाई चढ़ आई मेरी माँ, शेरां ते। माता जी दे हत्थ विच फुल्लां दियां माला, माता जी दे हत्थ विच फुल्लां दी माला, कंजकां नूं वंडदी आई मेरी माँ, शेरां ते
शीर चढ़ाई चढ़ आई मेरी मां शेरां ते। माता जी दे हत्थ विच लाल लाल मेहंदी, माता जी दे हत्थ विच लाल लाल कंजकां नूं वंडदी आई मेरी मां शेरां ते। कैसा लगा आपको मेरा भजन? आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में रहकर हम सभी को माँ भगवान के हमें यह भजन बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। आप सभी जानते हैं कि दुर्गा नवरात्रि का पर्व चल रहा है। दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा जी के जो ये नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। जैसे कि आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उन्हें लाल रंग की चुनरी उड़ाई जाती है। लाल लाल चूड़ियाँ, श्रृंगार, मेहंदी, रोली, सिंदूर, बिंदिया, परफ्यूम, कंघी सब कुछ उन्हें चढ़ाया जाता है। उन्हें हलवा पूरी का प्रसाद भी लगाया जाता है। और इस दिन कंजकों की पूजा भी की जाती है और छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं। फिर उन्हें खाना परोसकर बड़े ही प्रेम के साथ उन्हें हलवा पूरी और सब्जी की जो है भेंट दी जाती है, उन्हें खिलाया जाता है। फिर उनके हाथ पैर धुलाकर उन्हें जो भी अपनी श्रद्धा पूर्वक उन्हें फल और जो कोई उन्हें जैसे कि चूड़ी, बिंदी और चुनरी या कोई कापी किताबें या फिर अन्य कोई भी सामग्री जो उन्हें लड़कियों को पसंद हो, यह दी जाती है। और दक्षिणा में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो समाज है उसमें कन्या पूजन, आज के समय में जो कन्याएं मिलती ही नहीं हैं, बड़ी ही मुश्किल से जो कन्याएं मिलती हैं, बड़ी ही मुश्किल से जो कन्याएं मिलती हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। हमारा जो समाज है उसमें कन्याओं का एक, लड़कियों का एक अहमियत दी जाती है। जैसे कि हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए और उन्हें पढ़ाई की किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल भी भेंट करनी चाहिए। इस सारे 9 नवरात्रों में माँ दुर्गा के दिन कंजक की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं वह माँ दुर्गा का रूप होती हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन हमारे समाज में आज के समय में कन्याओं की जो दशा है वह अब अच्छी नहीं रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो कन्याएं हैं वहाँ पर उनका जो सम्मान नहीं किया जाता है और लड़कियों के साथ जो है बदसलूकी की जाती है। इसीलिए हमें ये सब कुछ नहीं करना है और हमें कन्याओं का सम्मान करना होगा, उनका मान आदर बढ़ाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, तभी तो माँ दुर्गा हम पर खुश होगी। अगर माँ दुर्गा खुश होगी तभी तो वो हमें आशीर्वाद देगी। क्योंकि इन नवरात्रियों में सभी कन्याओं के बीच में माँ दुर्गा विराजमान होती है और सभी मंदिर कितनी धूमधाम से सजे हुए होते हैं। माता रानी ने कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें पहनी होती हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। यह हमारे मंदिर की जो वीडियो है, इसमें माता रानी ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके ऊपर कितनी आभा उड़ रहे हैं। बाकी ऐसा है कि भगवान तो जो भी पहन ले वही सुंदर होता है, वह अपने आप ही सुंदर बन जाता है। लेकिन माता रानी की यह पोशाक देखो कितनी सुंदर है, उनका श्रृंगार देखो और उन श्रृंगार के साथ साथ उनके पहनी हुई माला, उनके हाथ में तलवार, गदा, जो इतने सुंदर ये घाघरा चोली पहनी हुई है, इतनी सुंदर ये कंगने जो ये झूमर पहने हुए हैं, उनका हार देखो, उनकी आंखें देखो और उनका मुकुट भी देखो। उनके हाथ में तलवार, चक्कर